हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट करा था, बट उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो शायद आप क्लास 11 में आकर के पहली बार पढ़ रहे हो। सो आई थॉट क्यों ना उन सारे टॉपिक्स को पहले क्लियर करा जाए सो दैट आपके 11 की फिजिक्स समझने में थोड़ी ज्यादा हेल्प हो पाए। ये कॉन्सेप्ट्स वैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एनीवेज क्योंकि ये फिजिक्स के लिए जरूरी है तो हम पहले मैथ्स के ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और इन्हें जब भी फिजिक्स में इंप्लीमेंट करना होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनमें हम साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, थीटा की बात करते हैं। तो ये सारे ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज होते हैं जिनमें साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है और वहीं टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। इनमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और होते हैं जो साइन, कॉस और टैन के ही इनवर्स होते हैं, जो कि साइन के लिए होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस के लिए होता है 1 अपॉन सेक थीटा और टैन के लिए होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन रेशियोज के अलावा कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज से साइन, कॉस, टैन की वैल्यूज भी आपको कुछ याद रखनी होती है, जैसे फॉर द एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके लिए आपको साइन, कॉस और टैन तीनों की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। चलिए बाकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। इसके अलावा साइन 2 थीटा भी समझ लेते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है और वहीं कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे फर्दर और भी कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले वाले फॉर्मूले से आ सकता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिव्स अस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसे हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं कॉस 2 थीटा से और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है टैन 2 थीटा का। ये होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कई सारे क्वेश्चंस में आपके हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा कई सारे फॉर्मूलाज हैं जिनमें हम थीटा या एंगल्स के सम के बेसिस पे फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन में जब ए माइनस बी हो जाता है तो बीच में भी माइनस का साइन आ जाता है। सिंपल याद रखने के लिए सिंपल है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी की जब बात आती है तो इसमें दोनों रेशियोज अलग अलग नहीं साथ में आते हैं, जैसे कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। और इसमें जो साइन है वो उल्टा होता है, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा। सिमिलरली इस वाले में यहां पे बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि a माइनस बी की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। द नेक्स्ट फॉर्मूला है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इन सबको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट इजी टू लर्न। अगर हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस बी के हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 75 को लिखा जा सकता है साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसमें a और b दोनों गिवन है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन a cos b प्लस cos a एंड साइन b। साइन 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, हमें पता है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, हमें पता है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अगेन, एंड साइन 30 की 1/2। तो अब बस हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2। ऐसे ही tan 15 cos 75 डिग्री की वैल्यू आप लोग निकाल के ट्राई करिए। फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, अब आपको ट्राई करना है कि आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप साइन थीटा के लिए अलग अलग एंगल के लिए उसकी वैल्यूज को प्लॉट करोगे, अगर आपने साइन का कभी ग्राफ देखा हो तो वो कुछ इस तरीके का होता है और ये रिपीट करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है 0 से लेके 360 डिग्री तक। जो कर्व या जो ग्राफ बना है वही आगे बार बार कॉपी होते रहता है। तो अगर आप इसके आधे यानी कि 180 डिग्री तक देखो, तो अगर आप 360 का हाफ 180 डिग्री तक देखो एंड देन इसका भी हाफ 90 डिग्री तक देख लो, तो आप नोटिस करोगे वैल्यू 0 से लेके टॉप यानी कि 1 तक जाती है, फिर 1 से वापस 0 पे आती है एंड सेम वैल्यूज नीचे नेगेटिव में जाती हैं एंड देन नेगेटिव से ऊपर आती है। तो इसका मतलब है अगर मुझे 0 से लेके 90 डिग्रीज तक की वैल्यूज पता हो तो उससे 90 से 180 डिग्रीज तक की वैल्यूज निकालना आसान होगा। 180 डिग्री से 270 एंड देन 270 से 360 भी काफी आसान होगा। तो ये वैल्यूज एक्चुअली सेम ही रहती है और ये कैसे रिपीट होती है उनको समझने के लिए कुछ फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर एंगल 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए साइन कॉस और टैन की वैल्यूज किस प्रकार से चेंज होती है, किस तरीके से चेंज होती है वो भी समझ लेते हैं। अब इसके लिए हमें एक क्वाड्रेंट समझने की जरूरत है, ASTC क्वाड्रेंट। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले क्वाड्रेंट में A यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अब इसे किस तरीके से समझना है, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें पता है कि साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन की वैल्यू हमेशा यहां पे पॉजिटिव आएगी। बट अब हमें यह समझना है कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए रेशियोज चेंज हो जाते हैं। अगर क्वाड्रेंट यहां से यहां मूव करता है तो साइन की वैल्यू कॉस में कन्वर्ट हो जाती है।
तो ये हो जाता है कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा, क्योंकि साइन की बात हो रही है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव कॉस थीटा होगा। अब बात करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा की, तो कॉस अगेन चेंजेस टू साइन, ये हो तो जाता है साइन थीटा, और इसका साइन क्या आएगा ये डिसाइड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि कॉस है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा बिकम्स कॉट थीटा, और इसका साइन हमें पता चलेगा अगेन इस क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो tan भी नेगेटिव ही होगा। आगे बढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में चेंज होता है कॉस थीटा में, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा। पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉट थीटा, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। तो जिस तरीके से 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यूज चेंज होती है, उसी तरीके से 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी वैल्यूज चेंज होती है। तो इसके लिए भी साइन की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा, और साइन का हमें कैसे पता चलेगा, 90, 180, 270, 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है तो नेगेटिव होगा। 270 प्लस थीटा कॉस बिकम्स साइन थीटा, और 270 प्लस थीटा आएगा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। tan 270 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, तो साइन चेंज होकर के कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अगेन नेगेटिव, tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो अगर आप जनरली देखो n पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा करने पे, अगर n इफ n इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी कि अगर n की वैल्यू ऑड होती है 1 होने पे इसकी वैल्यू 90 प्लस या 90 माइनस थीटा हो जाती है, और 90 के लिए क्या होता है, दिस बिकम्स कॉस थीटा। वही अगर n इवन होता है, वहीं अगर n इवन होता है यानी कि 2, 4, 6 इस प्रकार से कुछ होता है, तो साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, इसमें वो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा, अब हम कह रहे हैं कि अगर n पाई बाय 2 में n कोई इवन नंबर है यानी कि इसमें 2 है, जब हम बात करते हैं n पाई बाय 2 में n इवन होता है, जैसे कि इसमें इवन है 2 पाई बाय 2 यानी कि 180 डिग्री, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहां पे साइन थीटा ही आएगा। इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें अगेन इससे पता चलेगा। 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होगा, कॉस ही रहेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट तो इसलिए ये भी नेगेटिव, tan ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा 180 माइनस थीटा है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव, tan हो जाएगा कॉट थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव। सिमिलरली आप 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के लिए भी कर सकते हैं।
बच्चों आई होप आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं, इसे कहानी की तरह नहीं सुन रहे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ सुनने से याद नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक नोटबुक खोल लें, इन्हें नोट कर लें, जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक करें, चाहे तो आप वापस जाकर के बैक जाकर के उसे दोबारा देखें और ये फॉर्मूलाज एटलीस्ट सारे नोट करके रखें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 360 प्लस थीटा यानी कि पहले ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और क्योंकि ये n π/2 में n पॉजिटिव यानी कि n इवन है यानी कि 4 है, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे। साइन का हो जाएगा साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, और टैन भी टैन ही रहेगा। अब क्योंकि ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो ये सारे ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल आर पॉजिटिव। 360 डिग्री माइनस थीटा में आ जाता है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, बट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा अगेन कॉस थीटा ही रहता है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव, टैन 360 माइनस थीटा टैन थीटा होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव ही होगा। इस पूरे को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगर एक क्वेश्चन आता है साइन 270 डिग्रीज की वैल्यू बतानी है, तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और अगर आपको याद हो साइन 180 प्लस थीटा में साइन या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, तो साइन 90 ये हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आपको याद रखना है ASTC से। 180 प्लस 90 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 90 आएगा। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो साइन 270 डिग्रीज की वैल्यू -1 होती है। कॉस 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेट करके ट्राई करेंगे। आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं, एक बार ट्राई करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में अगर आपको याद हो तो हमने एक जगह पे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी निकाला था, जिसमें मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया था दैट इट इज अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूलास कहां से आते हैं, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, रिजल्टेंट निकाला जाता है, थोड़ा सा उसका बेसिक भी आज समझ लेंगे। तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है तो इसको सिंपली ऐड नहीं करा जा सकता, बिकॉज डायरेक्शन का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि लेट अस से एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। लेट अस से एक वेक्टर इस तरफ और एक वेक्टर इस तरफ है, इसे आप फोर्स भी समझ सकते हैं, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, इसे ए वेक्टर मान लेते हैं, इसे बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको लगता नहीं है कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम एग्जैक्टली बताना चाहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कहां आएगा, कैसा होगा, तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि वेक्टर्स को हम एक प्लेन पे बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करे उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है, ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, यानी कि इसकी ना तो लेंथ चेंज हो, ना इसका डायरेक्शन चेंज हो, यानी कि इसका एंगल चेंज हो। सिमिलरली फॉर दिस, तो इसका बिना एंगल चेंज करे अगर मैं इसे उठा के यहां रख दूं कुछ इस तरीके से, तो ये एक पैरेललोग्राम बनाता है, और इस पैरेललोग्राम की डायगोनल रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट वेक्टर को। ये रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ भी डायगोनल के बराबर है और डायरेक्शन भी यही है, मतलब इसका एंगल भी ये होगा थीटा। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये होता है अंडर रूट ऑफ a² अंडर रूट प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये cos थीटा ये एंगल नहीं, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यानी कि ये एंगल है। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, बट आई थिंक उसको आप पैरेललोग्राम के थ्रू ही समझ भी सकते हो। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है,
तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी की तरफ ज्वाइन करने वाला होता है। आपको ध्यान में रखना है कि ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल जुड़ी है। इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ए की टेल से बी के हेड तक ज्वाइन करने वाला होता है। अब इसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी समझ सकते हैं, बिकॉज अगर हम इसे ए वेक्टर कहें और बी वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहां ले आए, इसको उठा के यहां से यहां पे रखना है, तो ये वापस वही बन जाएगा जो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था। तो अगेन इन दिस केस आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेरी सिंपल। आई होप ये आपको क्लियर है। एंड सिमिलरली फॉर्मूला भी इसका यही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी को हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह देते हैं। जिस तरीके से ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट उसके लिए जरूरी है कि आप आज ही क्लास का अच्छे से रिवीजन करो। जो भी मैंने क्लास में लिखाया था उसके नोट्स प्रॉपर बनाओ और उसे याद करने की कोशिश करो, कुछ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सो आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एक रेफरेंस बुक खरीद लें। उस रेफरेंस बुक में कई सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।